आपने यह तो सुना होगा कि किसी कुंड के पानी में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो किसी में स्नान करने से शरीर की तमाम व्याधियां खत्म हो जाती हैं। लेकिन हम जिस कुंड की बात कर रहे हैं उसमें तो लोहे तक गल जाते हैं। यही वजह है कि इस कुंड को लोहारगल कहते हैं। जी हाँ, इस कुंड को लेकर यह भी मान्यता है कि अगर यहाँ मृतक व्यक्ति की अस्थियां विसर्जित कर दी जाएं तो आत्मा को तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है। जानिए लोहारगल का क्या है रहस्य। लोहारगल भारत के राजस्थान राज्य में शेखावाटी इलाके के झुंझुनू जिले से 70 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत की घाटी में बसे उदयपुरवाटी कस्बे से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। लोहारगल यानी कि वह स्थान जहां जहां लोहा गल जाए। पुराणों में भी इस स्थान का जिक्र मिलता है। नवलगढ़ तहसील में स्थित इस तीर्थ लोहारगल जी को स्थानीय अपभ्रंश भाषा में लोहागरजी कहा जाता है। कन्हैया और पांडवों से जुड़ा है लोहारगल। महाभारत युद्ध समाप्ति के बाद पांडव जब अपने भाई बंधुओं और अन्य स्वजनों की हत्या करने के पाप से अत्यंत दुखी थे, तब भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर वे पाप मुक्ति के लिए विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के लिए गए। श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि जिस तीर्थ में तुम्हारे हथियार पानी में गल जाए वही तुम्हारा पाप मुक्ति का मनोरथ पूर्ण होगा। घूमते घूमते पांडव लोहारगल पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने वहां स्थापित सूर्यकुंड में स्नान किया, उनके सारे हथियार गल गए। उन्होंने इस स्थान की महिमा को समझ इसे तीर्थराज की उपाधि से विभूषित किया। लोहारगल से जुड़ा है भगवान परशुराम का भी नाम। लोहारगल से भगवान परशुराम का भी नाम जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस जगह पर परशुराम जी ने भी पश्चाताप के लिए यज्ञ किया तथा पाप मुक्ति पाई थी। विष्णु के 6वें अंशावतार ने भगवान परशुराम ने क्रोध में क्षत्रियों का संहार कर दिया था, लेकिन शांत होने पर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यहाँ एक विशाल बावड़ी भी है। यह राजस्थान की बड़ी बावड़ियों में से एक है। पास ही पहाड़ी पर एक प्राचीन सूर्य मंदिर बना हुआ है। इसके साथ ही वंकटी जी का मंदिर है। कुंड के पास ही प्राचीन शिव मंदिर, हनुमान मंदिर तथा पांडव गुफा स्थित है। इनके अलावा 400 सीढ़ियां चढ़ने पर मालकेतु जी के दर्शन किए जा सकते हैं। सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर से जुड़ी है यह कथा। प्राचीन काल में निर्मित सूर्य मंदिर लोगों के आकर्षण का केंद्र है। इसके पीछे भी एक अनोखी कथा प्रचलित है। प्राचीन काल में काशी में सूर्यभान नामक राजा हुए थे, जिन्हें वृद्धावस्था में अपंग लड़की के रूप में एक संतान हुई। राजा ने भूत भविष्य के ज्ञाताओं को बुलाकर उसके पिछले जन्म के बारे में पूछा। तब विद्वानों ने बताया कि पूर्व के जन्म में वह लड़की मरकटी अर्थात बंदरिया थी, जो शिकारी के हाथों मारी गई थी। शिकारी उस मृत बंदरिया को एक बरगद के पेड़ पर लटका कर चला गया, क्योंकि बंदरिया का मांस अभक्ष्य होता है। हवा और धूप के कारण वह सूखकर लोहारगल धाम के जलकुंड में गिर गई, लेकिन उसका एक हाथ पेड़ पर रह गया। बाकी शरीर पवित्र जल में गिरने से वह कन्या के रूप में आपके यहाँ उत्पन्न हुई है। तब राजा ने करवाया सूर्य मंदिर का निर्माण। विद्वानों ने राजा से कहा, आप वहां पर जाकर उस हाथ को भी पवित्र जल में डाल दे तो इस बच्ची का अपंगत्व समाप्त हो जाएगा। राजा तुरंत लोहारगल आए तथा उस बरगद की शाखा से बंदरिया के हाथ को जलकुंड में डाल दिया, जिससे उनकी पुत्री का हाथ ठीक हो गया। राजा इस चमत्कार से अति प्रसन्न हुए। विद्वानों ने राजा को बताया कि यह क्षेत्र भगवान सूर्यदेव का स्थान है। उनकी सलाह पर ही राजा ने हजारों वर्ष पूर्व यहाँ पर सूर्य मंदिर व सूर्यकुंड का निर्माण करवाकर इस तीर्थ को भव्य रूप दिया। कई अवसरों पर यहाँ लगता है मेला। एक यह भी मान्यता है, भगवान विष्णु के चमत्कार से प्राचीन काल में पहाड़ों से एक जल धारा निकली थी, जिसका पानी अनवरत बहकर सूर्यकुंड में जाता रहता है। इस प्राचीन धार्मिक ऐतिहासिक स्थल के प्रति लोगों में अटूट आस्था है। बता दें कि यहाँ समय समय पर विभिन्न धार्मिक अवसरों जैसे ग्रहण, सोमवती अमावस्या और भाद्रपद अमावस्या के मौके पर मेला लगता है। इसके अलावा माघ मास की सप्तमी पर भी सूर्यास्तमी महोत्सव मनाया जाता है। इसमें सूर्य नारायण की शोभायात्रा के अलावा सत्संग प्रवचन के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है।